नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन शो छत्तीसगढ़ सुपरफास्ट और विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं रायपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राज्य सरकार पर गंभीर आरोप और राज्य सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी साल में चावल घोटाला करने जा रही है ये सरकार। बीते साल का 61 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करें, हम 100 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने को तैयार हैं। सीएम प्रदेश की जनता से माफी मांगे, पीयूष गोयल ने कहा। और औचक निरीक्षण के लिए छत्तीसगढ़ आया हूं। 65,701 मीट्रिक टन अनाज की कमी पाई गई थी। 22 एफआईआर दर्ज किए गए। राशन की दुकानों को, उनके पट्टों को निरस्त किया गया। राशन के लाइसेंस राज्य सरकार ने गरीबों को, केंद्र सरकार मुफ्त में अनाज देती है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा था 3 अगस्त 2023 को यह पत्र लिखा गया था। और राज्य सरकार हमारे लिए धान खरीदती है, उसका 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। राज्य का कोई मंत्री अगर धान खरीदने का दावा करे तो उन पर मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए। आपको बता दें कि गरीबों को केंद्र सरकार मुफ्त में अनाज मुहैया करवा रही है। और एक गंभीर आरोप जो लगाया गया यहां पर, वो गंभीर आरोप है दरअसल चावल घोटाला किए जाने का। केंद्रीय मंत्री यहां पहुंचे थे और चुनावी साल है, ऐसे में ये जो आरोप है बेहद गंभीर आरोप है। और इस आरोप के बारे में और बातचीत करेंगे, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। हमारे डेप्यूटी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, चुनावी साल है और अभी बतौर केंद्रीय मंत्री वो कह रहे हैं कि हम औचक निरीक्षण करने के लिए आए, और एक गंभीर आरोप कि सरकार चावल घोटाला करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ आज अचानक पहुंचे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है अब से थोड़ी देर पहले, और उसमें धान को लेकर, चावल को लेकर, जो खरीदी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, उसको लेकर उन्होंने बड़ा आरोप राज्य सरकार पर लगाया है और कहा कि राज्य सरकार पूरी तरीके से इसको मैनेज करने में फेल है। बल्कि उन्होंने भ्रष्टाचार का भी आरोप यहाँ पर लगा दिया है और कहा कि हर साल धान खरीदी बढ़ा दी जाती है, लेकिन पिछले बार जो 61 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की बात कही गई थी, वो 13 सितंबर तक की स्थिति बताते उन्होंने कहा कि वो चावल ही अब तक जमा नहीं हो पाया। 53 लाख मीट्रिक टन जो चावल है वो जमा कराया गया है, उन्होंने कहा है। साथ ही चैलेंज किया है कि आप हर बार इससे बढ़ा देते हैं, हम 100% जो है चावल खरीदने को तैयार है, लेकिन पहले आप पिछले बार का 61 लाख मीट्रिक टन चावल यहाँ पर जमा करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पैसे को लेकर जो बीच में बात आई थी कि जो चावल खरीदा जाता है उसका पैसा कौन लेता है, प्रधानमंत्री ने भी अपनी सभा में कहा था, जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से भी बयान आया था। मंत्रियों ने भी कहा था कि राज्य सरकार ये खरीदती है, उसका पैसा देती है। उसको लेकर उन्होंने चैलेंज किया है कि जो भी पैसा है 100% पैसा, उनका दावा है पीयूष गोयल का कि केंद्र सरकार देती है। राज्य सरकार का अगर कोई मंत्री दावा करता है कि राज्य सरकार खरीदती है तो उन पर राज्य सरकार के अधिकारियों को मुकदमा चाहिए, ये पीयूष गोयल ने यहाँ पर कहा है। साथ ही राइस मिल को लेकर भी उन्होंने एक बड़े निर्देश प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को दिए हैं और कहा है कि राइस मिलों का भी निरीक्षण किया जाए। इसके लिए मैं अधिकारियों को यहीं से अभी निर्देश देता हूं। उच्च स्तरीय टीम, उन्होंने कहा है कि राइस मिलों की जांच करेगी। तो ये चुनावी साल में लगातार बातें आते रही हैं। धान खरीदी को लेकर एक जो बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा, किसान एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसको लेकर आज पीयूष गोयल ने बड़ा आरोप राज्य सरकार पर लगाया। एक तरीके से चैलेंज भी किया उन्होंने कि आप पुराने धान का स्टॉक जो है, जो आपने कहा था, वो पहले पूरा करिए और जितने भी धान आप बेचना चाहेंगे हम उसे 100% खरीदेंगे, लेकिन पिछला स्टॉक जो है, पिछला टारगेट है, उससे आप पहले जमा करें। तो इसको लेकर माहौल एक बार फिर से धान खरीदी को लेकर यहाँ पर गर्मा गया है और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिल्कुल। और चूंकि अभिषेक जी बतौर केंद्रीय मंत्री वो यहां पर आए थे और चुनावी साल भी है, और ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को भी लेकर पलटवार वो कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक चल रही है सीएम हाउस में। कांग्रेस की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विधानसभावार टिकट के दावेदारों पर चर्चा हो रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ये बैठक ले रही हैं। बैठक में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही मौजूद हैं। दरअसल इस बैठक की यदि बात करें
तो ये बैठक आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनावों में किस सीट पर कौन से कैंडिडेट को उतारा जाएगा, क्या सिटिंग विधायकों की भी टिकट कट सकते हैं, ये भी चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। बात करेंगे, हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। युगल, मीटिंग कब शुरू हुई और कब लगभग कितना देर तक ये मीटिंग चलने की संभावना, डिटेल्स क्या मिल पा रही हैं? देखिए आशीष, मीटिंग है जो चुनाव समिति की वो अभी जो संपन्न हुई है और रायशुमारी की गई है। दरअसल जो सरकार होती है उसकी एंटी इनकम्बेंसी का भी एक फैक्टर रहता है। ऐसे भी एक जो जानकारी मिली थी सूत्रों के हवाले से कि 22 जो विधायक है वो डेंजर जोन में है, तो ये कहा जा सकता है कि उनको टिकट देना है या नहीं देना है। कितने जो सिटिंग एमएलए हैं जिनका परफॉर्मेंस जो बेहतर है, इसके अलावा बहुत से दावेदारी आई थी क्योंकि दावेदारों ने अपना आवेदन किया था। तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चा हुई है। इसके साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि अब जो टिकट है वो कांग्रेस का फाइनल होना है, तो कांग्रेस कब सूची जारी कर सकती है इसका इंतजार कांग्रेस प्रत्याशियों को है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही लिस्ट जारी कर दिया है। तो ऐसे में तमाम विषयों पर जो चर्चा है, रायशुमारी है, वो की गई है और टिकट जारी करने से पहले, सूची जारी करने से पहले कांग्रेस तमाम जो पहलुओं पर विचार कर रही है ताकि किसी तरह का जो चुनावी वर्ष में जो मतभेद है वो ना आए और सभी को साधा जा सके। तो गहन चर्चा हुई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की अब सूची है वो कब जारी होगी। जी स्वाभाविक है। युगल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए जशपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान मिलता है। एक तरफ तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और दूसरी तरफ देश में हिंदुओं के खिलाफ उनके नेता बयान देते हैं। उन्होंने सवाल किया कि सनातन के खिलाफ बयान पर कांग्रेस चुप क्यों है। न तो सोनिया गांधी ने इसका कोई जवाब दिया, न कांग्रेस पार्टी ने। भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल में सिर्फ छलावा किया। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, भूमिहीन लोगों को जमीन देने का वादा किया, उनको जमीन मिली क्या? भूपेश बघेल के दिखाने के दांत और खाने के अलग अलग दांत हैं, लेकिन जनता सच जान चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनावों में उसे सबक जरूर सिखाएगी। कि भारत में संविधान की रक्षा नहीं हो रही। क्या संविधान में लिखा है कि किसी धर्म को, किसी विचार को, किसी आस्था को गाली दी जाए? क्या संविधान ने यह अधिकार दिया है कि तुम किसी धर्म को निरादर करो? कौन से संविधान के किस प्रावधान में लिखा है? और तुम संविधान की दुहाई देने लगे हो और तुम कहते हो कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। अरे तुम्हारे मोहब्बत की दुकान में ये नफरत का सामान बिकता है, इसको तुमको समझना होगा। वो हर तरीके से सनातन धर्म का निरादर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और उसी के बाद दूसरे दिन 4 सितंबर को हमारे खड़गे साहब के बेटे प्रियांक खड़गे, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, वह दोबारा सनातन धर्म पर आक्षेप करते हैं। और उसके बाद तमिलनाडु का एक मंत्री दोबारा आक्षेप करता है। मैं क्या समझूं इसको? आज दिन तक सोनिया गांधी चुप है। आज दिन तक राहुल दुनिया भर में जाकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन एक शब्द भी इस पर कहने से बचते हैं। मैं क्या मानूं? मेरा आरोप है कि मां बेटा दोनों सनातन धर्म को गाली देने का और सनातन धर्म का निरादर करने का जो मुंबई बैठक का एजेंडा था, उसको पूरा करने का काम डीएमके और अन्य पार्टियों को सौंपा गया है। और ये असल में एजेंडा माता सोनिया और बेटा राहुल का है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। दुनिया जहान में आप संविधान के बारे में चर्चा करते हो जाकर। कांग्रेस पार्टी ने आपसे पिछले 5 साल में छलावा किया कि नहीं किया?
छलाया कि नहीं छलाया? आपको गुमराह किया कि नहीं किया? उन्होंने कोई भी मैनिफेस्टो की बातें पूरी की है क्या? पूरी की है क्या? जो कह के आए थे उसके विपरीत काम किया कि नहीं किया? भूपेश बघेल ने कहा था कि भूमिहीन लोगों को हम जमीन देंगे, उनको जमीन मिल गई क्या? जमीन मिल गई क्या? मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भूपेश बघेल के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। खड़गे साहब लाल किला में झंडोत्तोलन के समय वहां उपस्थित नहीं होते हैं। भूपेश बघेल राष्ट्रपति के भोज में उपस्थित नहीं होते हैं। ये ऐसे लोग जो आपका नेतृत्व कर रहे हैं, परिवर्तन चाहिए। ऐसे लोगों को परिवर्तन करना है कि नहीं करना है? और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बम फोड़ा। ऐसा विस्फोट अपने बयान से उन्होंने किया कि छत्तीसगढ़ सरकार के झूठ के बेनकाब होने में समय नहीं लगा। सीएम भूपेश बघेल अक्सर केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन रायगढ़ में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान टीएस सिंहदेव ने यह साफ कर दिया कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया। बाबा ने फोड़ा बम, नहीं मिला जरा भी कम। देने आए हैं, बहुत सारी चीजें देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के साथ राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। जो मांगा वो मिला, न कोई शिकवा न कोई गिला। किस बात का अभाव, कभी हुआ नहीं भेदभाव। कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। छत्तीसगढ़ सरकार के दावों, केंद्र पर भेदभावों के झूठे आरोपों की पोल खोल है ये। हर मौके, हर मंच से प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर राज्य का हक छीनने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन उनकी ही सरकार के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सबके सामने सच्चाई बयां कर दी। बिना किसी लाग लपेट के साफ कह दिया कि जो मांगा वो मिला। मोदी सरकार ने कभी छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव नहीं किया। आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीजें देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पीएम मोदी रायगढ़ में 6,350 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में मंच पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। उन्होंने बेहद आत्मीयता के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया, उनकी मौजूदगी को सौभाग्य बताया और इसके बाद सिंहदेव ने वो बात कही जिसने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से फैलाए गए हर झूठ को बेनकाब कर दिया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। राज्य सरकार ने अगर कोई काम किया तो बतौर हक, केंद्र सरकार ने हाथ कभी तंग नहीं रखा। देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज रेल कॉरिडोर, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सिकल सेल के ग्रसित नागरिकों को उनकी बेहतर पहचान और बेहतर उपचार के लिए जो कार्ड का सिलसिला चालू है, उसमें आज आपने अपनी उपस्थिति से गति दी है। टीएस सिंहदेव ने सिकल सेल के लिए केंद्र की ओर से किए गए प्रयासों की तारीफ की और ये भरोसा जताया कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य हर क्षेत्र में मिलकर काम करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में हमने अभी ये पाया है कि लगभग हर 10 में एक व्यक्ति सिकल सेल से ग्रसित हैं। ये आदिवासी समाज के भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं, अन्य समाज के भी हैं और इनके लिए केंद्र के माध्यम से ध्यान आकर्षित करके जो काम हो रहा है, हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में, केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को उन्हीं के डिप्टी सीएम ने आईना दिखाया है, झूठ को बेनकाब किया है। इससे ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ राजनीति के लिए केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाती रही है, जनता को गुमराह करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डेंगू क्लेम मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। स्वास्थ्य विभाग ने 25 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस सौंपा है। बिना जांच कर 77 लाख से अधिक के क्लेम का आरोप। स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद फर्जीवाड़ा सामने आया। आयुष्मान के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। न्यूज़ 18 ने इस फर्जी क्लेम की खबर को प्रमुखता से दिखाया था और कई अस्पतालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है, यह भी जानकारी मिल रही है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर के बाद असर तो हुआ ही, साथ ही साथ कुछ और खबरों का भी रुख करेंगे। आपको बता दें कि दुर्ग से एक बड़ी खबर यह आई कि डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं। डेंगू मरीजों में एक 3 महीने का बच्चा भी शामिल है। अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। डेंगू प्रभावितों की संख्या बढ़कर 197 हो गई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह देवास पहुंचे हैं। यहां इंदौर भोपाल रोड के रिसोर्ट में वे चाय पीने के लिए रुके। दरअसल कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग थी, लेकिन वो निरस्त हो गई और शिवराज सिंह चौहान ओंकारेश्वर से भोपाल के लिए जा रहे थे और रास्ते में चाय पीने के लिए कुछ देर के लिए वो रिसोर्ट पर रुके और रिसोर्ट में चाय पीने के लिए जब वो रुके, उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखाते चलें। देवास से ये तस्वीरें सामने आई। मीटिंग कैंसिल हुई तो कुछ समय टी ब्रेक उन्होंने लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह मौजूद थी। चाय के लिए रिसोर्ट में रुके। इंदौर भोपाल रोड पर रिसोर्ट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चाय पी, परिवार के साथ वहां पर थे और दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी यहां चाय पीने के लिए रुके थे और देवास पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तस्वीरें आपको दिखा रहे। चलिए बढ़ते आगे और अब नजर डालेंगे खबरें 25 सेकंड्स में। रायपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राज्य सरकार पर गंभीर आरोप। कहा, चुनावी साल में राज्य सरकार करने जा रही है चावल घोटाला। प्रदेश की जनता से माफी मांगे सीएम बघेल। जशपुर से जेपी नड्डा ने किया जंग का ऐलान। कहा, सनातन का अपमान करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं चलेगी मोहब्बत की दुकान। विधानसभा चुनाव के पहले एक्शन में कोरबा पुलिस चेकिंग में कार से मिले 17 लाख रुपए। पुलिस ने कार ड्राइवर को किया गिरफ्तार। गरियाबंद में आदिवासी समाज ने चलाया जेल भरो आंदोलन। बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग हुए शामिल। 7 से ज्यादा लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर। कवर्धा में बस चालक की बड़ी लापरवाही। उफनते नाले से कराई बस पार। मौके पर नहीं मौजूद पुलिस के जवान। कवर्धा पंडरिया मुख्य मार्ग पर है ये नाला। अजय चंद्राकर ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, रायपुर को भ्रष्टाचार ने खा लिया। जिसको जो अवसर मिल रहा है वहां लाभ उठा रहा है। के सिंहदेव की तारीफ के बयान के बाद बीजेपी का भूपेश बघेल पर तंज। बीजेपी प्रवक्ता राजेश मूणत बोले, डिप्टी सीएम तारीफ करते हैं और सीएम को वो तारीफ पचती नहीं है। बिलासपुर में उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर बवाल जारी। स्टालिन की तस्वीरों को बनाया पावदान। सनातन धर्म पर दिए विवादित बयान पर भड़का लोगों का गुस्सा। अमित चिमनानी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, छत्तीसगढ़ महतारी को सीएम के नीचे छोटा सा स्थान देकर किया जा रहा है अपमानित। भाजपा ने मां को हमेशा दिया है सम्मान। राजनांदगांव में आरोपी ठग गिरफ्तार। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रायपुर में डेंगू क्लेम में बड़ा फर्जीवाड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने 25 से ज्यादा अस्पतालों को सौंपा नोटिस। बिना जांच कर 77 लाख से अधिक के क्लेम का आरोप। आयुष्मान के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका।
दुर्ग में दूसरे दिन भी सीबीआई की कार्रवाई जारी। पुराना के रेलवे पीपी यार्ड में चल रही है जांच। मैकेनिकल विभाग के 4 दफ्तरों को किया गया सील। दफ्तरों को खंगालने में जुटी सीबीआई की टीम। दुर्ग में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप। दफ्तर में काम करने वाली महिला ने लगाया आरोप। पुलिस और सीएमएचओ से की गई शिकायत। आरोपी डॉक्टर को पदभार से किया गया मुक्त। दुर्ग में डेंगू के 3 नए मरीज आए सामने। डेंगू मरीजों में 3 महीने का बच्चा भी शामिल। डेंगू प्रभावितों की संख्या बढ़कर हुई 197। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।